Good morning everyone. I hope you are very well. You know what guys, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था प्लाज्मा, और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में। आखिर ये होती क्या है भाई लाल रक्त कोशिकाएं? आपको पता है? ओहो, नहीं पता होगा, लेकिन मेरे को भी नहीं पता था। कब नहीं पता था? पढ़ने से पहले नहीं पता था, लेकिन अब मेरे को पता है कि लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे भी आपको सारे टॉपिक पता चल जाए। ठीक है, आरबीसी, इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो लाल रक्त कोशिकाएं होती क्या हैं, इसको हम काफ़ी अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो लाल रंग की होती हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो जो ऐसी कोशिकाएं जो रेड कलर की होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। अब ये जाने हम लोग, इसका जो रंग होता है वो लाल ही क्यों होता है? ब्लू भी तो हो सकता है, या फिर ग्रीन भी हो सकता है, तो रेड ही क्यों होता है? आइए जानते हैं। तो गाइस, हेमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, हेमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन है, ठीक है, जो उसकी आयरन की जो उपस्थिति होती है, और आयरन की कमी जो होती है उसे हमें क्या होता है, उसे हमें एक रोग हो जाता है जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलता है? एनीमिया बोलता है। अब ऑक्सीजन के बिना हमारी सेल्स का जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और आरबीसी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्या है? आरबीसी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वो हमारे किस काम आती हैं। आई होप काफ़ी अच्छे से आपका क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। आखिर जो डब्ल्यूबीसी होता है ये क्या होता है? दैट्स मीन श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ओह नो, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको तो सुन के कुछ याद आया होगा आप लोगों को, ये हमारी कितनी अच्छी हेल्प करती है। तो हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें उपस्थित कुछ घटक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अब हम क्या बोलते हैं इसको, कि हम श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को। ये ठोस पदार्थ होती हैं। क्या होती हैं? ये ठोस पदार्थ होती हैं। श्वेत रुधिर कणिका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। जो बाहर से कीटाणु आता है ना, अब बाहर से जो कीटाणु हैं उनसे फाइट करती हैं ये, और हमारे जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसको एक तरीके से काफ़ी हेल्दी ये बनाती हैं, काफ़ी सहायक होती हैं इस चीज़ों में, और रोगाणुओं से ये लड़ती हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको समझ भी आ रहा होगा। ओह नो, अब ये क्या हो, ये कौन सा नया वर्ड आ गया? पट्टिकाणु। इसको भी जानने की कोशिश करते हैं हम लोग, आखिर ये होता क्या है। तो गाइस, होता क्या है आप देखेंगे यहाँ पे, पट्टिकाणु, डेट्स मीन इसका हो गया प्लेटलेट्स। आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से। तो ये होता क्या है, पट्टिकाणु का सीधा मतलब होता है प्लेटलेट से। अब प्लेटलेट काम क्या करते हैं? तो आप देखेंगे कि रक्त में उपस्थित ठोस पदार्थ, ठीक है, कौन से पदार्थ? ठोस पदार्थ जो होते हैं, जो रक्त को जमने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? जो रक्त को जमने में सहायता करते हैं। कौन करते हैं? ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, पट्टिकाणु होते हैं, वो। आई होप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको यहाँ पे बता रही हूँ। उसको जमने के लिए 2 प्रकार के प्रोटीन की नीड होती है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के प्रोटीन की नीड होती है जो रक्त को जमने में सहायता करते हैं। एक तो आपका होता है कि पट्टिकाणु में उपस्थित होता है, ठीक है, और आपका जो भी आप देखेंगे जब भी हम गिर जाते हैं, ठीक है, मोस्टली देखा होगा आपने, जब भी हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है हमारी बॉडी में किसी भी अंग में, तो तब रक्त निकलने लगता है। देन हम खुद ही वो एक तरीके से जमने लगता है रक्त। आपने देखा होगा कि रक्त निकला, जो भी हमारा ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकलने के बाद वो अपना आप ही जम जाता है। अब शरीर को कोई भी एक तरीके से पार्ट कट जाना, हमें पता चल जाता है काफ़ी अच्छे से कि हमें क्या प्रॉब्लम हुई है, कि हाँ हमारे कुछ लग गया है।
रक्त को कोई अंग जैसे कि कोई भी कट गया बाई चांस और जलन होने लगती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इस जगह जलन हो रही है, डेट मीन इस जगह हमारे कुछ ना कुछ चोट लगी होगी। अब क्या होता है कि रक्त से जो पट्टिकाणु होते हैं, प्लेटलेट्स निकलने लगते हैं, फिर उस भाग को रिपेयर करते हैं। अब उस भाग को हम लोग रिपेयर कैसे करते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स लेके आते हैं। ठीक करने के लिए सबसे पहले हम उसे जाल बुनते हैं, देन पट्टिकाणु उस पर जमा होते रहते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब आपका नेक्स्ट वर्ड आते हैं धमनी और शिरा। आखिर ये धमनी शिरा कभी होता है? आपको पता है कि धमनी शिरा क्या होता है? नहीं पता होगा, क्योंकि कुछ ही लोगों को पता होगा। जिसको पता है वो काफ़ी अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो वीडियो किस लिए बन दिया है। आप सभी लोग वीडियो को देखें तो काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो आके ये होते क्या है वर्ड, इसके बारे में हम लोग जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो गाइस हमारे शरीर में मुख्य काम परिसंचय तंत्र करता है, जो मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया। इसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 हमारा हृदय होता है, नंबर 2 हमारा वाहिनियाँ होती हैं। तो वाहिनियों में क्या होता है, वाहिनियाँ और जो धमनी शिरा के बारे में हम लोग, हमारा जो शरीर है, तो शरीर में जो भी शुद्ध रक्त है, ठीक है, उसे धमनियों विभिन्न भागों तक हमारे बॉडी में पहुंचाती हैं, काफ़ी अच्छे से वो ले जाती हैं। और ये जो पंपिंग का वर्क करता है शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ठीक है, तो ये आपका काम करता है हृदय। हृदय जो होता है वो आपको पंपिंग का वर्क करता है। और जिसे हम क्या बोलते हैं कि एक तरीके से हम कहते हैं धमनी। और आप जानेंगे कि धमनी का जो रक्त, धमनी जो होता है वो कौन सा रक्त प्रवाहित करता है, आपको पता है? आपका जो धमनियाँ होता है ना, तो वो आपको शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है। कौन सा रक्त प्रवाहित करता है? शुद्ध रक्त करता है, अशुद्ध नहीं करता है। अब आपका जो शिराएं होती हैं, शिराएं क्या होती हैं? शिराओं में कौन सा रक्त निकलता है? तो शिराओं जो आपको प्रभावित करती हैं वो करती हैं आपका अशुद्ध रक्त को। अब जो धमनियां हैं, धमनियां हमारे शरीर से एक तरीके से जो प्रभावित होती हैं, अंदर अंदर मतलब अंदरूनी भाग, ठीक है, अंदर जो वो एक तरीके से दिखती नहीं है। और शिराएं ऊपर ही होती हैं। शिराएं आप देखेंगे आपके बॉडी पे ब्लू ब्लू, ठीक है, तो ग्रीन ग्रीन, तो इस तरीके से ये होती हैं, जो ब्लू कलर की होती हैं। कैसे कलर की होती हैं? ब्लू कलर की होती हैं। वो हमें ऊपर से ही दिखाई देती हैं। और जो धमनियों की जो दीवार होती है ना, वो काफ़ी मजबूत होती है। कैसी होती है धमनियों की दीवार? काफ़ी मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, क्योंकि उसमें फोर्सफुली पंप, ठीक है, पंप मतलब आपको याद होगा पंपिंग का वर्क, उसे पंप के थ्रू धमनियों में शुद्ध रक्त भेजता है, उस तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए जो धमनियों की दीवार है वो मोटी होती है। अब शिराओं की दीवार पर जो है वो पतले होते हैं। ये दबाव धमनियों में होगा। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ भी आ रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है नाड़ी स्पंदन। आखिर ये होता है क्या, आपको पता है? चलिए इसको भी हम लोग जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि नाड़ी स्पंदन आखिर होता क्या है। तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पे हमारे शरीर में रक्त का जो प्रभावित होता है, ठीक है, हमारे शरीर में रक्त प्रभावित होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सभी लोग जानते हैं। तो उसका मुख्य काम करता है कि हृदय, जैसे मैंने आपसे कहा हृदय पंपिंग कवर कर रहा है और इसमें संकुचित हो रहा है, देन प्रसारित हो रहा है। तो ये काम जीवन भर चलता रहता है, लाइफ टाइम ये चलता रहता है। अब जन्म से लेके जो लास्ट मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु दर तक ये काफ़ी अच्छे से वहाँ पे चलता रहता है। उसके कुछ देर पश्चात भी आप देखेंगे जो हृदय होता है, हृदय जो धड़कता रहता है, ठीक है, हृदय ऑलवेज धड़कता रहता है, आप सभी को जानता है। तो आप देखेंगे कि ये एक भी सेकंड बंद नहीं होता है, ठीक है, एक भी सेकंड कभी बंद होता है? अगर बंद हो गया तो दैट्स मीन उस बंदे की डेथ हो जाती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और एक प्रसारण होता है, दैन संकुचन होता है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं नाड़ी स्पंदन। क्या बोलते हैं? नाड़ी स्पंदन हम इसे बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अब आपको पता है कि जो स्पंदन है वो 1 मिनट में कितनी बार होता है? जो स्वस्थ मनुष्य होता है एकदम काफ़ी ठीक ठाक, तो शरीर में उसका जो शरीर होता है, उसके शरीर में जो स्पंदन की दर होती है वो 1 मिनट में 72 से 80 बार होती है। कितना होता है? 72 से 80 तक होती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ भी आ रहा होगा।
सॉरी। तो आपको पता है कि जैसे आपने पहले जाना कि हम श्वसन जो करते हैं वो 15 से 18 बार करते हैं। मतलब कि हमने सांस को लिया, ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, एक बार हो गया इस तरीके से। ठीक है, सांस को लेना, सांस को छोड़ना, ये आपका कितनी बार हुआ? एक बार हुआ। आप देखेंगे कि जो ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियाँ हृदय द्वारा, ये जो ध्वनियों में जो भी रक्त होता है, रक्त का प्रवाह होता है, स्पंदन है, नाड़ी को ये जो दर है वो कितनी बार होती है, कितनी बार होती है, अभी मैंने आपको बताया 72 से लेके 80 बार होती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। अब हम जानते हैं यहाँ पे शिराएं। आखिर जो शिराएं होती हैं वो क्या होती हैं? कौन क्या होती हैं? शिराएं क्या होती हैं? ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। तो आपको पता है गाइस कि जो शिराएं होती है ना, शिराएं वे वाहिनियाँ हैं जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरे होता है, मतलब अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। ये शिराएं अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? ये अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाती हैं। आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करना है, और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लें। अब आपका वर्ड आता है नेक्स्ट, कोशिका। आगे जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं क्या होती हैं? तो गाइस हमारे शरीर में वाहिनियाँ मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ध्वनि और शिराएं जिस स्थान में आकार मिलती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे कि एक बिंदु पॉइंट होता है। क्या होता है? एक बिंदु पॉइंट होता है। केशिकाएं हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि केशिकाएं क्या होती है। सॉरी, इससे पहले मैंने कोशिका बोल दिया था ना, तो ये केशिका है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो होता क्या है इसकी, जो एक बिंदु पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं केशिका। इसको हम केशिका कहते हैं यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। बहुत ही पतली सूक्ष्म शिराएं होती हैं जिसे हम धमनियाँ कह रहे हैं। इन धमनियों के जो माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता रहता है। तभी शरीर के जो विभिन्न भाग हैं वो पोषण तत्व पहुंच पाएंगे। ठीक है, जो भी शरीर है हमारा, शरीर के अंदर जो पोषक तत्व तभी पहुंच पाएंगे। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। एंड आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ें, एंड आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल न भूलें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हमने लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ा, श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ा, धमनी शिरा क्या होता है, इनका क्या वर्क होता है, तो और आपका स्पंदन की दर क्या होती है, नाड़ी स्पंदन क्या होता है, और आपका केशिकाएं क्या होता है। ये सब हमने टॉपिक यहाँ पे जाना। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगता है ना, तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। आपको क्या करना है? एक लाइक का बटन क्लिक करना है ना। आप लोग हमें सपोर्ट करिए, और आई स्पेन की पूरी टीम आप लोगों के साथ है ही। तो आपको काफ़ी अच्छे से वीडियो को एंड तक देखना है, और एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी है। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।